नमस्कार बच्चों, आज हम देखेंगे क्लास 10 के पहला चैप्टर वास्तविक संख्या का अगला टॉपिक। इस पर हमने कई वीडियो पीछे भी बना चुके हैं अलग अलग टॉपिक पे। आज हम परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या पे वीडियो बना रहे हैं, जिससे प्रत्येक साल बोर्ड में ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों में क्वेश्चन 3 से 4 नंबर का रहता है। बहुत छोटे क्लास से आप लोग परिमेय संख्या के बारे में जानते हैं। परिमेय संख्या कहते किसे हैं? आप सब जानते हैं 7th क्लास से ही कि वैसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में लिखा जा सके और जहां q इज नॉट इक्वल टू 0, q नीचे 0 के बराबर नहीं हो। जैसे 5 बटा 2 नीचे 0 के बराबर नहीं है। ऊपर 0 हो सकता है लेकिन नीचे 0 नहीं होना चाहिए। जैसे -2 बटा 3, 5 क्या परिमेय संख्या होगा? नीचे आपका बटा में 1 छुपा है तो ये p बटा q के रूप में हो जाएगा, इसलिए यह भी परिमेय संख्या होगा। हम आपसे पूछे कि 2 बटा 0 क्या ये परिमेय संख्या होगा? तो ये परिमेय संख्या नहीं होगा, क्योंकि इसके नीचे में क्या है? 0 आ गया है, इसलिए परिमेय संख्या नहीं होगा। क्यों नीचे 0 आएगा तो परिमेय नहीं कहेंगे? इस पे हम एक वीडियो बनाएंगे जिसको गणित के रोचक तथ्य के प्लेलिस्ट में हम डालेंगे, उसमें जाकर आप लोग देख लीजिएगा। अगर वही 0 बटा 2 रहता तो ये परिमेय संख्या हो जाएगा, क्योंकि 0 में 2 से भाग करेंगे तो 0 आता है। और ये लेकिन 2 में 0 से भाग करे तो ये आता है इन्फिनिटी। ऐसा क्यों होता है इस पे हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। तो पहला शर्त ये है पहचानने के लिए परिमेय संख्या कि अगर वो p बटा q के फॉर्म में आ जाए तो हम परिमेय संख्या उसको कहेंगे। इसके साथ और कंडीशन पहचान के लिए आप याद रखिएगा, वो क्या है? साधारण भाषा में समझने के लिए हम आपको बता रहे हैं। डिफिनीशन तो आपका यही है, जिसको रूट से बाहर निकाला जा सके। अगर रूट में कोई संख्या दिया हुआ है और उसको आप बाहर निकाल सकते हैं, बाहर निकाल लेते तो वो परिमेय संख्या होगा। इससे क्वेश्चन आता है, जैसे कहा जाए आपको कि 49 बटा 100, ये रूट में है। रूट नहीं रहता तो आप आसानी से कहते कि ये p बटा q के फॉर्म में परिमेय संख्या, लेकिन रूट आ जाए और रूट से बाहर नहीं निकले तो समझिए कि वो परिमेय नहीं है। लेकिन रूट से बाहर निकल जाए, जैसे 49 बटा 100, 49 का वर्गमूल क्या होगा? 7, और 100 का वर्गमूल 10। इसमें रूट खत्म हो गया, इसलिए हमारा परिमेय संख्या होगा। अगर यही रहता रूट 3 बटा 4, तो आप जानते हैं 3 का वर्गमूल परफेक्ट नहीं होता है, पूर्ण वर्ग नहीं, पूर्ण संख्या नहीं होती है। 4 का तो 2 होता है लेकिन 3 का नहीं होता है, इसलिए परिमेय संख्या नहीं है। तीसरी चीज पहचानने के लिए कि अगर दशमलव में दिया रहे कोई संख्या, अगर दशमलव में दिया रहे तो आप कैसे पहचानेंगे कि वो परिमेय है कि नहीं है? तो दशमलव में याद रखिएगा, अगर पूर्ण रूप से वो कट गया हो, यानी स्टॉप नंबर हो, उसका डेसिमल स्टॉप हो गया हो, या उसका जो संख्या हो बार बार रिपीट कर रहा हो, तो उसको हम कहेंगे परिमेय संख्या। जैसे कहा जाए 4.52, देख रहे हैं अभी आगे नहीं बढ़ा है, स्टॉप हो गया है संख्या, तो ये परिमेय संख्या हो जाएगा। यही कहें हम 0.123, तो आप क्या देख रहे हैं? 1 2 3 फिर रिपीट कर रहे हैं, 1 2 3 फिर रिपीट कर रहे हैं, 1 2 3। तो अगर रिपीट भी करेगा तो हम लोग उसको क्या कहेंगे? परिमेय संख्या कहेंगे। ठीक है।
अब हम समझे कि अपरिमेय संख्या किसको कहेंगे। तो इसी का जस्ट उल्टा, इसका भी डिफिनीशन होता है कि जिसे P/Q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सके, लेकिन पहचानने के लिए ये दोनों डिफिनीशन आपको परीक्षा में उपयोगी साबित होंगे। जैसे आपसे कह दिया जाए, दूसरा पहचान था कि जिसको रूट से बाहर नहीं निकाला जा सके वो परिमेय कहलाएगा। इसी का जस्ट उल्टा, जिसको रूट से बाहर नहीं निकाला जा सके, 3/4, 3 का रूट नहीं होगा, 4 का हो जाएगा 2, इसलिए क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, तो जिसको भी हम रूट से बाहर नहीं निकाले वो क्या कहलाएगा, अपरिमेय संख्या। अगर दशमलव में रहे और उसको पहचानना है कि परिमेय है कि अपरिमेय, तो याद रखिएगा दशमलव में अगर वो संख्या रिपीट नहीं कर रहा है, बढ़ते जा रहा है, कुछ कुछ संख्या वहां पे आते जा रहा है, अब देख रहे हैं कहीं ये रिपीट नहीं कर रहा है, तो ऐसे संख्या को हम क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या। और एग्जांपल समझते हैं। यहां पे देख रहे हैं 1 2 0, फिर 1 2 0 0 1, फिर 1 2 0 0 1, क्या देख रहे हैं, प्रत्येक बार जीरो बढ़ते जा रहा है। यहाँ 1 0 2 0 3 0 4 0, तो ये एक सिस्टम से रिपीट नहीं हो रहा है, अलग तरह से ये सब संख्या आते जा रही है, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, अपरिमेय। अगर 1 0 बार बार आता, 1 2 0 1 2 0 1 2 0, जैसे 1 2 0 1 2 0 1 2 0, तो इसका मतलब ये रिपीट कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में ये हो जाएगा आपका परिमेय संख्या। याद रखिएगा पाई एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि उसका मान जो होता है 3.14159 ऐसे ऐसे आता है, जो कहीं आपको रिपीट नहीं करता है। पिछले एक वीडियो में पाई के रहस्य के नाम से मैंने एक वीडियो बनाई है, आप उसको देख सकते हैं। पाई के बारे में कहीं रिपीट नहीं करता है, इसी के चलते सुपर कंप्यूटर ने इसके 5 ट्रिलियन स्थान तक मान निकाला और कहीं रिपीट नहीं किया, जिसके चलते पाई को हम लोग क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। यह क्वेश्चन बार बार आपके बिहार बोर्ड में आया हुआ है। तो ये हमको परिमेय अपरिमेय का पहचानने का तरीका हुआ, इससे आप क्वेश्चन बिहार बोर्ड में ऑब्जेक्टिव में खूब रहते हैं। अगली वीडियो में हम आपको क्वेश्चन बैंक के माध्यम से इन क्वेश्चनों को पूरे पहला चैप्टर वास्तविक संख्या के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास पहुंचाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।